हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 18 प्रोबेबिलिटी। ये अपनी इस बुक की क्लास 10th बुक की लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आपने अभी तक पीछे के चैप्टर सोल्व नहीं किए हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th के नाम से, उसमें जाके सीरियल वाइज 18 चैप्टर तक सोल्व कर सकते हो। आज हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर 18 के साथ ही। तो इन इसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि अनुमान। इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। डाइस देखी होगी क्योंकि आज क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में लोग टाइम पास कर रहे हैं किसके द्वारा? लूडो। फेवरेट गेम चल रहा है इन दिनों लूडो। तो लूडो में एक डाइस होती है, कोटी होती है जिसको बोलते हैं, उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इन ए थ्रो ऑफ ए डाइस डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। यानी 4 से ज्यादा नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 से 6 होते हैं। तो 4 से ज्यादा 5 एंड 6। तो अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number more than 4 यानी 4 से ज्यादा हो। तो टोटल इवेंट्स कितने होते हैं? टोटल इवेंट्स यानी टोटल नंबर कितने होते हैं उसके पास? 6। फेवरेबल इवेंट या केसेस जो भी अपन बोलना चाहिए बोल सकते हैं। टोटल केसेस भी बोल सकते हैं, टोटल इवेंट्स भी बोल सकते हैं, फेवरेबल केसेस भी बोल सकते हैं, फेवरेबल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। तो फेवरेबल इवेंट कौन कौन सी है? 5,6 इक्वल टू 2। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो फेवरेबल कितनी है? 2। टोटल कितनी है? 6। 2 से कैंसिल हो रहा है तो 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, one number is selected at random from natural number 1 to 70। यानी गिवन नंबर कितने हैं अपन को? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अपन को रेगुलरली 17 नंबर तक दे रखे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम। तो प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 17। 1 to 17 के बीच में प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर जो किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता, 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 3 5 7 9 हो सकता है, 11 13 15 हो सकता है, 17। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये तो क्या होगी अपनी फेवरेबल और ये क्या होगी? टोटल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वही फॉर्मूला, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल कितनी आई? 7। टोटल कितनी है? 17। कैंसिल नहीं हो रही तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इस तरीके से अपने को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग हेड और टेल अल्टरनेटिव इन 3 सक्सेसिव टॉसिंग ऑफ कॉइन। यानी जो अपना कॉइन होता है उसमें 2 साइड्स होती है, 1 इज हेड अदर इज टेल। तो उन पर अगर 3 टाइम्स अपन टॉसिंग करते हैं तो 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कंडीशन होती है तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 पोजिशन बनती है।
वो 8 पोजीशंस कौन सी होती है, वो अपन एक ट्रिक होती है उससे निकाल लेते हैं। 4 टाइम हेड, ठीक है, 4 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 1 टाइम हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये टोटल 8 पोजीशंस बनेगी। आप अगर एक एक काउंट करने बैठ गए तो बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए ये इजी वे है, इसके अंदर आप आसानी से इजीली बना सकते हो। हर अल्टरनेटिव इन 3 सक्सेसिव, यानी अल्टरनेट कौन कौन से में है। तो एक तो यहाँ पे देखो एच टी एच, यानी एच के बाद टी है, टी के बाद में एच है। एक यहाँ पे देखो टी के बाद में एच, एच के बाद में टी, और अल्टरनेट कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। तो इस तरीके से तो अपनी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, फेवरेबल इवेंट इक्वल टू 2, ओनली 2 टाइम आ रही, और टोटल इवेंट 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, 2 से कैंसिल हो रहा है 1/4। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर्मूला आप यूज कर लेना, वो करना आपको जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, find the probability that a non-leap year should have only 52 Sunday। नॉन लीप ईयर यानी कि डेज कितने, 365 डेज है ईयर के अंदर। अपन डिवाइड करेंगे 7 से तो 52 संडेज आएंगे, 52 वीक, 365 डेज इक्वल टू 52 वीक प्लस 1 डे। तो 52 संडे तो आने ही आने कंपल्सरी है। तो 1 डे, तो 1 डे कौन सा होता है, 1 डे हो सकता है अपना संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये 7 डेज हो सकते हैं उनमें से कोई भी। तो अपन को तो क्या चाहिए कि संडे नहीं होना चाहिए। तो संडे कब नहीं होगा, किस कंडीशन में, 6 कंडीशन में संडे नहीं होगा। तो फेवरेबल कितनी हो गई, फेवरेबल इवेंट हो गई अपनी 6, क्योंकि 6 टाइम संडे नहीं होगा। तो टोटल इवेंट कितनी हो गई, टोटल इवेंट अपने पास आ रही है 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल कितनी है 6 और टोटल कितनी है 7, कैंसिल हो नहीं रहे हैं। तो अपनी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6/7। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, यानी जो डाइस है कोटी है उसको 2 टाइम्स फेंका जाता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द फेसेज इज 9 और 13। तो मैंने बस टोटल इवेंट कितनी हो जाएगी, टोटल इवेंट हो जाएगी अपनी 6 की पावर 2 कुछ टू 36। अब इसमें व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी द सम इज 9। तो फर्स्ट के लिए फेवरेबल इवेंट, कब हो सकती है, या तो 3,6 आ जाए, या 4,5 आ जाए, या 5,4 आ जाए, या 6,3 आ जाए,
और 9 तो किसी में बन सकता है, यहाँ पे 4 होते हुए ये 10 हो जाता है। और इस तरीके से अदर कोई भी कंडीशन या फेवरेबल इवेंट नहीं है कि इनका समय कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो फेवरेबल इवेंट कितनी हुई, टोटल 2 4, टोटल 4। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट इक्वल्स टू, फेवरेबल कितनी है 4, टोटल कितनी है 36, तो 4 से कैंसिल 1/9। प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/9। इसी तरीके से सेकंड पूछा है कि 13 होने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर बोथ में 6 और 6 आ जाए तो भी 13 तो हो ही नहीं रहा है, 7 चाहिए, 7 होता ही नहीं है। तो सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इज 0। कारण लिख देंगे बिकॉज 13 इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सम, यानी 13 समय नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, ये बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स, यानी 5 रेड एंड 3 व्हाइट बॉल्स है। फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज, यानी टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल या टोटल इवेंट बोल सकते हैं। टोटल इवेंट हो गई अपने पास 3 + 5 = 8। अब फर्स्ट के लिए फेवरेबल इवेंट, व्हाइट बॉल, तो व्हाइट कब हो सकती है, ओनली 3 टाइम 3। तो अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, 3/8। तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगी, सेकंड बोला है कि नॉट व्हाइट, यानी व्हाइट नहीं हो, तो या तो इसमें से 1 कम कर दें, 1 - 3/8 करें, या 5/8, क्योंकि रेड कितनी है 5, अगर 5 आती है तो रेड आई, व्हाइट आई नहीं, 5/8 भी लिख सकते हैं, या अपन 1 - 3/8 या 5/8 भी लिख सकते हैं। ज्यादा सूट ये करता है क्योंकि इसमें नॉट व्हाइट बोला है, नॉन व्हाइट बोला है, ना कि रेड। तो इस तरीके से अपन को, अगर ओनली नॉन व्हाइट भी बोलता तो भी अपन को इतना कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ता। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व कर चुके हैं, 8 भी सोल्व कर चुके हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको और दे रखा है पीछे, शायद क्वेश्चन नंबर 6 है वो, उसमें आपको 0.65 वैल्यू है, उसको 1 में से माइनस करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 18 का लास्ट क्वेश्चन है अपना, और इस बुक का भी लास्ट क्वेश्चन है। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक, यानी कि एक ताश की गड्डी है जिसको अच्छे तरीके से बैठा गया है या पीसा गया है। वो 52 कार्ड, यानी कि ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट, जेक ऑफ रेड कलर, लाल रंग का गुलाम, कार्ड ऑफ रेड कलर, लाल रंग की पत्ती, एस ऑफ हार्ट, पान का इक्का, क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट की रानी, कार्ड ऑफ स्पेड, चेड़ी हुक्म का पत्ता। तो जेक ऑफ रेड कलर, रेड कलर क्या होता है, या तो ईंट का या पान का। तो गुलाम भी सिंगल होते हैं, तो 2 कलर है, 2 तरीके के हैं, तो 2 हो गए। तो जेक ऑफ रेड कलर इन 52 कार्ड इक्वल्स टू 2। 10 प्रोबेबिलिटी, पहले लिख देते हैं कि टोटल
टोटल इवेंट इक्वल्स टू 52। केसेज लिख देते हैं इसमें, केसेज फेवरेबल, केसेज फेवरेबल कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/52, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 1/26। इसी तरीके से सेकंड है कार्ड ऑफ रेड कलर, तो फेवरेबल इवेंट केसेस लिख लेते हैं इसमें भी। केसेस कितने, रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं 13 8 के, 13 5 के, तो 26। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 26 अपॉन टोटल होते हैं 52, तो 1/2। एस ऑफ हार्ट, पान का ओनली 1 होता है, तो फेवरेबल केस इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी 1/52। ऐसे क्वीन ऑफ डायमंड, ईंट की रानी, तो ईंट की रानी भी 1 होगी ओनली, फेवरेबल इवेंट इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी 1/52। कार्ड ऑफ स्पेड, उकम के पत्ते, उकम के पत्ते कितने होते हैं टोटल 4 टाइप के पत्ते होते हैं, टोटल 13 होते हैं, तो उकम के कितने 13, तो फेवरेबल केसेज इक्वल्स टू 13, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 13/52, 13 से कैंसिल 1/4। इस तरीके से अपन ने आंसर प्राप्त कर लिए 1/4, 1/52, 1/26, 1/2, 1/52, और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 18 भी कंप्लीट। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ हमारी क्लास 10th की बुक्स के साथ आप बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारा चैनल। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं उनको लाइक करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो वो हमें आप दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।